आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके कुछ दांत गायब होंगे, या आपने अपने आप निकलवाए होंगे जिसकी वजह से निकलवाए हो, या फिर उनमें इतना ज्यादा कीड़ा लगा होगा कि आपको लग रहा होगा कि अब इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि इसे अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा एंड किसी ना किसी तरीके से इन दांतों को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जो रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस होते हैं, ये मोटा मोटा हमें पता है कि फिक्स्ड ऑप्शंस, आज हम लोग सिर्फ फिक्स्ड दांतों की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लांट का ऑप्शन और एक होता है ब्रिज का ऑप्शन। इम्प्लांट में क्या होता है कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्क्रू आपकी हड्डी में डाला जाता है। कुछ महीनों में ये स्क्रू हड्डी के साथ अच्छे से जुड़ जाता है और उसके बाद इसके ऊपर दान दिया जाता है। ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज में हम लोग आसपास वाले आजू बाजू वाले दांतों का सपोर्ट लेते हैं और फिर उसके बाद जो आपके मिसिंग दांत होते हैं वो भी लगाते हैं और ये आजू बाजू वाले दांतों पे भी कैप चढ़ती है। तो आज हम लोग बात करेंगे अब इसमें कैसे डिसाइड किया जाए कि हम लोग कौन सा दांत लगवाएं। है तो दोनों ही फिक्स दांत के ऑप्शन, बट ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हमारे केस में कौन सा ऑप्शन बेटर है, कि क्या हम ब्रिज के लिए जाएं या फिर हम लोग इम्प्लांट के लिए जाएं। तो आज मैं डॉक्टर नियति अरोड़ा क्राउन हब डेंटल क्लिनिक से आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, या क्या क्या पॉइंट्स पे आप सोच सकते हैं बिफोर यू डिसाइड कि आप दोनों ऑप्शंस में से किसके लिए जाना चाहेंगे। अब आप मार्केट में जाके ऑफ कोर्स आप लोग बात करेंगे तो बहुत नॉर्मल है कि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो इसको लेके। डेफिनेटली आई कैन गारंटी ऑन दैट कि अगर आप दो अलग अलग डेंटिस्ट या तीन अलग अलग डेंटिस्ट के पास भी जाएंगे तो भी उनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ इसके लिए ब्रिज बेटर है, इसके लिए क्राउन बेटर है, या इसके लिए इम्प्लांट बेटर है। तो आप कैसे चूज करें, इसमें कुछ हम मोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इम्प्लांट और ब्रिज है उसमें जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है एक सर्जिकल प्रोसीजर। जो हमारा इम्प्लांट है उसमें एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग एक इम्प्लांट जो कि टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम वो सेम मटेरियल है जो हमारे बाकी इम्प्लांट, जैसे कि अगर हम लोग नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या कुछ, तो उसमें भी ये सेम मटेरियल यूज होता है। तो टाइटेनियम का एक स्क्रू है जो हड्डी में डाला जाता है। एक बार ये हड्डी में डल जाता है तो उसके बाद हम लोग 2 से 3 महीने का वेटिंग टाइम देते हैं। इस वेटिंग टाइम में जो हड्डी है वो इस इम्प्लांट के आसपास अच्छे से बन जाती है, इसको अच्छे से पकड़ लेती है, और उसके बाद फिर 3 महीने के बाद हम इस पे एक दांत ऊपर दे देते हैं। जबकि अगर हम ब्रिज की बात करें तो उसमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहता है। उसमें हम लोग सिर्फ जो आजू बाजू वाले दांत है, साइड वाले दांतों को थोड़ा सा एक शेप देते हैं। उस शेप देने के बाद उसका माप लिया जाता है और उस माप के हिसाब से आपके वहां पे ब्रिज बनता है। ब्रिज को आप ऐसे समझिए जैसे हम कोई भी पुल या ब्रिज होता है उसके एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड सपोर्ट होता है। तो हमें इसी तरीके से मुंह में भी जब हम ब्रिज लगा रहे हैं तो हमें एक आगे और एक पीछे का सपोर्ट चाहिए रहता है। ठीक है, इसी पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इम्प्लांट में हम लोग आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ जहाँ पे दांत मिसिंग होता है वहां पे इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। आसपास के दांतों को बिल्कुल छेड़ा नहीं जाता, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर इम्प्लांट, क्योंकि हमें आसपास के दांतों को नहीं छेड़ना पड़ता। यही ब्रिज में हमें आसपास के दांतों को छेड़ना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, थोड़ी शेप देनी पड़ती है एंड उनके सपोर्ट पे ही ये दांत लगाए जाते हैं। अब ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको ये जब भी कोई आपका डेंटिस्ट आपको ये सजेस्ट कर रहा है उसको ये देखने की जरूरत है कि जो आपके आसपास के दांत है क्या वो सपोर्ट के लायक भी है कि नहीं है। अगर आसपास के दांत अपने आप हिल रहे हैं या उनमें बहुत बड़ी कैविटी लगी हुई है कि उसको बचाया नहीं जा सकता, तो वो दांत सपोर्ट के लिए अच्छे नहीं है। जब वो दांत अपने आप को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो वो बाकी मिसिंग दांतों को कैसे सपोर्ट करेगा, ये चीज ध्यान देने वाली है। तीसरी चीज हम लोग जो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहती है वो है कि हमारा बोन सपोर्ट कितना है। इम्प्लांट के लिए हमें बोन सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कहीं पे हड्डी नहीं है, नेचुरल हड्डी नहीं है, कुछ हद तक तो हम ग्राफ्टिंग करके हड्डी को बढ़ा सकते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे लिए कंप्लीटली हड्डी वहां से गायब होती है। उन केसेस में इम्प्लांट का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं रहता। जबकि ब्रिज के केस में आपको बोन का, हड्डी का क्वालिटी क्वांटिटी देखने का इतना नहीं जरूरत पड़ती। आपको सिर्फ साथ की सपोर्ट आपकी स्ट्रांग रहे, ये आपको देखने की जरूरत है।
चौथी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे इस कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस है, जैसे कि बोन रिलेटेड डिजीज, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है आपको, या फिर आपका कुछ रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, या कोई एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सब केसेस में आपको इम्प्लांट लगाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर हड्डी ही आपके पास अच्छी नहीं है, हड्डी ही अच्छी नहीं बन रही है, तो आपका इम्प्लांट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप बेशक डाल तो देंगे, बट हड्डी उसके आसपास जुड़ नहीं पाएगी, उसको सपोर्ट नहीं दे पाएगी जो हमें चाहिए है। जबकि यही सब इश्यूज में जब ये सब दिक्कतें होती हैं, तो अगर आप ब्रिज के लिए जाना चाहते हैं तो वो रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है। आप इजीली एक ब्रिज का ऑप्शन इस केस में चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग लाइफ की बात करें कि किसकी लाइफ ज्यादा है, तो बेशक दोनों की लाइफ ही इक्वली ही लंबी रहती है, जब तक आपका इम्प्लांट को हड्डी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। एंड ब्रिज के केस में अगर आप जो ब्रिज के जो सपोर्टिंग वाले दांत हैं उनको आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बोथ इम्प्लांट के केस में भी और ब्रिज के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिज के केस में नीचे वाले दांत जिनसे आप सपोर्ट ले रहे हैं, अगर उन्हीं में कीड़ा लग जाए या वो ही खराब हो जाए, तो उस ब्रिज का सपोर्ट भी ढीला पड़ जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारा कॉस्ट या एक्सपेंस किस में ज्यादा रहता है। जो आपका इम्प्लांट है और आपका ब्रिज है, नॉर्मली जो ब्रिज होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ दांत या मिनिमम नंबर ऑफ क्राउन्स जो एक ब्रिज में लगेंगे वो है 3। तो अगर आप लेके चलिए कि अगर आप एक मेटल सिरामिक या पीएफएम का आप ब्रिज लगा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट इम्प्लांट से कम रहेगी। बट यही कहीं अगर आप 3 यूनिट जिरकोनिया या ऑल सिरामिक का ब्रिज लगा रहे हैं, तो लगभग आप लेके चल सकते हैं कि उसकी कॉस्ट इम्प्लांट जितनी ही रहेगी। बट अगर हम एक नॉर्मल जर्नलाइज नोशन देखें, तो इम्प्लांट ब्रिजेस से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं, ब्रिज थोड़े से चीपर ऑप्शन होते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि इनमें स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, कि किसका स्ट्रेंथ बेटर है, देखिए अब कोई आपका दांत इम्प्लांट में क्या है कि आपने दांत निकाल दिया और इम्प्लांट डाल दिया। अब इम्प्लांट जो है वो आपकी जड़ को रिप्लेस कर रहा है वहां पे, और 2-3 महीने में इतनी अच्छी हड्डी बन जाती है वहां पे कि वो एकजुट हो जाता है हड्डी के साथ, और उसके बाद इम्प्लांट को अगर हम चाहे भी तो हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ इसमें इम्प्लांट में भी अच्छी है, एंड ब्रिज में अगर आपके सपोर्टिंग दांत जो है वो अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो उसमें भी वो चीज सही रहेगी। बाय चांस अगर आपके ब्रिज में आपके डेंटिस्ट को ऐसा लगता है कि एडजॉइनिंग अगर हम एक दांत इधर और एक दांत इधर का लेंगे तो उसमें सपोर्ट अनफ नहीं रह रहा, तो वो उस सपोर्ट को बढ़ा भी सकता है, कि एक एक दांत लेने की जगह वो 2 या 3 दांत, जैसे उन्हें ठीक लगता है आपके केस के हिसाब से, उस हिसाब से नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करके भी आपका सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं, उस ब्रिज का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब ये सब आपके मैंने एक मेजर पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, जिसके बेसिस पे आप और आपका डेंटिस्ट इस चीज पे डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप इम्प्लांट करवा सकते हैं, अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, देन योर फर्स्ट ऑप्शन, योर फर्स्ट चॉइस शुड बी एन इम्प्लांट। क्योंकि आप ब्रिज में साथ वाले दांतों को भी ट्रिम कर रहे हैं, उनको भी घिस रहे हैं, और मतलब आप क्यों साथ वाले दांतों को, अपने नेचुरल दांतों को आप जब तक बचा के रख सकते हैं तब तक बचा के रखना चाहिए। अगर उनका हमें सपोर्ट ना लेना पड़े, उन पे कैप ना चढ़ाना पड़े, तो वो बेटर ऑप्शन रहता है। एक और केस जिसके अंदर इम्प्लांट ही अल्टीमेट ऑप्शन रह जाता है इज कि जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास आगे का सपोर्ट तो है बट पीछे का सपोर्ट नहीं है, कि आगे आगे वाले दांत है बट पीछे की दाढ़ें नहीं है। अगर आपके पास पीछे का सपोर्ट नहीं है किसी केस में, तो उसमें आपको नेचुरली इम्प्लांट के ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज में हमें आगे और पीछे दोनों का सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ एक सपोर्ट से इतना स्ट्रेंथ इसमें नहीं आ पाती। या फिर अगर किसी का पूरा, जैसे ये इम्प्लांट जो है आजकल डेंचर वाले पेशेंट्स के लिए, जिनका पूरा मुंह में कोई दांत नहीं होता, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर हम लोग 4 से 6 इम्प्लांट्स के ऊपर सारे दांत, 12 से 14 दांत ऊपर और 12 से 14 दांत नीचे हम दे पाते हैं। हमें 4 to 6 इम्प्लांट्स ऊपर चाहिए रहते हैं और 4 से 6 इम्प्लांट्स नीचे चाहिए रहते हैं, जिसके ऊपर हम सारा ये बेस कर सकते हैं। अगर ये सब डिस्कशन के बाद भी आपका कोई डाउट है इस बारे में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिए, ताकि हम
आपसे उसके बारे में बात कर सके, उसका रिप्लाई कर सके। अगर आपको ऐसी वीडियोस और अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल ट्रुथ बाय डॉक्टर नियति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।